हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग एक नए अमेंडमेंट, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है आपका, वो है जीएसटी में क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट क्यूआरएमपी। ये स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक था। अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आप 1 जनवरी 2021 से, अपकमिंग 1 जनवरी 2021 से आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। क्या है इस स्कीम में, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। नाम से ही पता चलता होगा, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट क्यूआरएमपी स्कीम, जिसमें अब आपकी एक टेंशन तो गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। टेंशन ये कि जो मंथली रिटर्न जाती थी ना सर, हम लोग को बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो जाता था। नाउ वी डोंट वांट टू फर्निश द मंथली रिटर्न। तो अब आपको एक बेनिफिट दे दिया गया क्वार्टरली का। अच्छा, अब तक ये स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा था 1.5 करोड़ तक वालों को, लेकिन अब स्कीम का फायदा मिलेगा 5 करोड़ तक को। लेकिन वो 1.5 का सिस्टम दूसरा है, ये 5 करोड़ का सिस्टम थोड़ा दूसरा है। 1 जनवरी 2021 से आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा, बशर्ते आप इसको ऑप्ट इन करके जाते हैं। ऑप्ट इन कैसे करेंगे, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैंने कहा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन लेकिन अगर आपने इस स्कीम का फायदा उठाया और किसी भी क्वार्टर में ये आपका टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, अगर आपका इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इस स्कीम का बेनिफिट उठाया है, उस ईयर के किसी भी क्वार्टर में किसी भी समय अगर 5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर जाएगा, तो इस स्कीम से आप ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे, नॉर्मल स्कीम में चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में देखा जाएगा कि वो 5 करोड़ का टर्नओवर है। यस है सर, वो किस बेसिस पर देखा जाएगा, आप वो भी तो बताइए। आपने जीएसटी पोर्टल पे जितना भी डेटा अपलोड किया है प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में, यानी अगर मैं बात करूं 1 जनवरी 21, तो ये कौन सा ईयर है सर? ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा सर? 1920 होगा। तो अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 1920 के जीएसटी पोर्टल पर अपलोड की हुई आपकी इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर 5 करोड़ तक है, देन यू कैन गो विद दिस स्कीम, दैट्स इट। अच्छा सर, मेरे ना 3-4 अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो क्या ग्रॉस टोटल बेसिस पर, पैन बेसिस पर वो 5 करोड़ देखा जाएगा, या अलग अलग जीएसटीएन नंबर के बेसिस पर? ये स्कीम आपको बेनिफिट देती है जीएसटीएन वाइज। इसका मतलब आपके पास एक पैन है, आपने अलग अलग 5 जीएसटी नंबर ले रखे हैं, तो आपके अलग अलग 5 काउंट किए जाएंगे। पांचों का टर्नओवर टोटल नहीं देखा जाएगा, बल्कि जीएसटीएन नंबर के हिसाब से आपको ये बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया आपको। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सर अगर इसको हमें ऑप्ट इन करना है तो क्या करें। सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने कहा है कि जिन लोगों को जनवरी मंथ में ऑप्ट इन करना है, उनको हम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बेसिस पर ऑप्ट इन करवा दे रहे हैं। डिफॉल्ट बेसिस पर हम आपको ऑप्ट इन करवा दे रहे हैं। जैसे जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था और उन्होंने क्वार्टरली रिटर्न के लिए अप्लाई कर रखा था, तो वो ऑटोमेटिकली इस स्कीम में आ जाएंगे। जिन लोग का टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर था और अप टू 5 करोड़ है, तो वो भी बाय डिफॉल्ट इस स्कीम में आ जाएंगे। लेकिन जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था और उन लोगों ने मंथली रिटर्न के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने कहा था भैया हम क्वार्टरली में नहीं जाएंगे क्लियरली, तो उनका वो मंथली बेसिस पर ही रहेगा, उनको बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सर एक बात बताइए कि जो हमें ऑप्ट इन करना है वो कैसे करना है? ये तो आपने कहा बाय डिफॉल्ट ऑप्ट इन हो जाएगा, लेकिन अगर हमें इसको ऑप्ट इन करना हो तो व्हाट इज द वे?
तो आपको करना क्या है, मान लेते हैं आपका अप्रैल मई जून छोड़ देते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर 2021 में आप जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में हैं, मेरी बात ढंग से समझें, जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में आप हैं और जुलाई मंथ में इसको ऑप्ट इन करना चाहते हैं। 3 मंथ्स आपके ऑलरेडी पास्ट अवे हो चुके हैं, दे आर 3 मंथ्स। जो करंट क्वार्टर है वो है जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून निकल चुका। अब जुलाई मंथ में जब आप ऑप्ट इन करेंगे तो उसमें ऑप्ट इन करने का जो रास्ता है उसके लिए कहा गया जुलाई के जस्ट पहले के 2 महीने देख लो, यानी प्रीवियस क्वार्टर अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून के लास्ट 2 मंथ्स यानी मई और जून, फर्स्ट मई से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, यानी जुलाई के पहले के 2 महीने और इस क्वार्टर का कंप्लीट 1 महीना। तो मई जून और कंप्लीट जुलाई you can opt in for this quarter। तो अगर आप जुलाई मंथ से इसको ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो जुलाई के 2 महीने पहले से और कंप्लीट जुलाई के महीने तक आपको यह बेनिफिट मिला है कि आप ऑप्ट इन करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, मैं नया नया रजिस्टर्ड हूं इस जीएसटी सिस्टम में, तो क्या मैं ऑप्ट इन कर सकता हूं? हाँ, यही सिस्टम जो मैंने आपको बताया ना, जुलाई मंथ में अगर आप हैं तो जुलाई के जस्ट पहले के 2 महीने और जुलाई का कंप्लीट मंथ, इस करंट क्वार्टर का फर्स्ट कंप्लीट मंथ और प्रीवियस क्वार्टर के लास्ट 2 मंथ्स, क्लियर है, वो आपको मिलते हैं ऑप्ट इन करने के लिए। अगर आप न्यूली हैं तो आप सीधे ऑप्ट इन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ऐसे कंपोजिशन स्कीम में जाने वाले रजिस्टर्ड पर्सन वो भी अपने आप को इस स्कीम में ले जा सकते हैं, इफ दे आर जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द रेगुलर स्कीम, तो वो इस स्कीम में ऑप्ट इन कर सकते हैं इसी तरीके से, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं सर। अगर हमको रिटर्न भरना हो तो कैसे भरेंगे भाई? GSTR1 तो वैसे ही भरना पड़ेगा, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर भरना पड़ेगा, नाम ही इसको क्वार्टरली रिटर्न है, लेकिन पेमेंट आपको मंथली करना है। सर मंथली पेमेंट कैसे करेंगे हम? मैंने कहा ना, जुलाई अगस्त सितंबर मंथ में आप आ गए तो जुलाई और अगस्त एक क्वार्टर के शुरू के 2 महीने के पेमेंट आप PMT 06 फॉर्म के थ्रू करेंगे, PMT 06 फॉर्म के थ्रू करेंगे। इसके 2 तरीके हैं, वो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको केवल इसके बारे में ओवरव्यू दे रहा हूं। तो अगर आप पेमेंट की बात करते हैं, सर रिटर्न तो क्वार्टरली है, वी नो, वो तो नाम से ही पता चल रहा है, बट व्हाट अबाउट द पेमेंट, वी आर नीडेड टू मेक इट मंथली। तो सर सीधे GSTR3 भी ना 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 ना, आप PMT 06 में करेंगे फर्स्ट मंथ का पेमेंट, सेकंड मंथ का पेमेंट, 2 क्वार्टर के पहले 2 महीने का पेमेंट आपको PMT 06 से करना है। जो थर्ड मंथ का आप पेमेंट करेंगे ना, वो आप GSTR3B के थ्रू जा करके पेमेंट करेंगे और शुरू के 2 महीने का जो होगा अमाउंट आपने पे ऑफ किया होगा वो सेट ऑफ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये भी सिस्टम समझ में आया? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके पास आएंगे तो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने पेमेंट सिस्टम को देखेंगे, जो कैश के थ्रू पेमेंट करना है, ITC और उसके रिफंड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है जो रह गई कि इस स्कीम में केवल वही लोग जा सकते हैं, इस स्कीम में वही लोग जा सकते हैं जिनका लास्ट रिटर्न फाइल्ड हो। अगर उनका लास्ट रिटर्न फाइल नहीं होगा, लेटेस्ट रिटर्न फाइल नहीं होगा, तो वो स्कीम में ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में बात बैठा लीजिए। और रही बात जो मैंने कहा, जनवरी से एक डिफॉल्ट वे में आपका माइग्रेशन हो जाएगा या आप ऑप्ट इन करवा दिए जाएंगे, बाय डिफॉल्ट आपका ऑप्ट इन हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि वो ऑप्ट इन हो, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट चले जाएंगे, आप नहीं चाहते कि वो ऑप्ट इन हो, तो आप उस ऑप्ट इन से बाहर आने के लिए आपको मौका दिया गया है 5 दिसंबर 2020 टू 31 जनवरी 2021। आप अपनी विंडो पर जाकर उस ऑप्ट इन को कैंसिल कर सकते हैं। मैंने क्या डेट बोली? 5 दिसंबर 2020 टू 31 जनवरी 2021। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको जानने के लिए। क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, जिसको हम कहते हैं QRMP स्कीम, ये स्कीम आपकी 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन में इसके जो 2-4 और पॉइंट रह गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।